स्टार प्रिंटिंग प्रेस, बैनर, शादी कार्ड, पोस्टर, गिफ्ट आइटम, हमारे यहाँ सभी प्रकार के सामान उचित दर पर तैयार किए जाते हैं। कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। आज हम बनारस में हैं। बनारस ज़िला सदियों से चर्चा में रहा है। बनारस धर्म के लिए, बनारस संस्कृति के लिए, बनारस सभ्यता के लिए जाना जाता है। बनारस की पहचान पूरी दुनिया में जानी ही नहीं बल्कि मानी भी जाती है। आज हम हैं बनारस में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कार्यालय में, और कुछ देश में क्या हलचल हो रहा है, सरकार की काम किस तरह से आगे बढ़ रही है, कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जुबानी हम सरकार की कहानी को इनके माध्यम से अपने पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्यालय में कुछ चीज़ों को दिखा दें। बगल में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो है। अटल जी जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किए थे, और इसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं उनका फोटो लगाया गया है। तो अध्यक्ष जी थोड़ा आप खड़े हो जाइएगा, और पास में आइए, थोड़ा आप खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है सर, बधाई है सर, शुभकामना है। सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है सर दोबारा कार्यकाल को करके? सर थोड़ा पास। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। सर एक्टिविटी आपकी देखने को मिल रही है, और हमें लग रहा है कि आपके संगठन में जितने भी पदाधिकारी हैं और सारे लोग एक्टिव हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? कहने का मतलब यह है कि इस पर ज़रूर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे वाराणसी के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से अपने वाराणसी ज़िले में 2014 से आए हैं चुनाव लड़ने, वैसे गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे, हम लोग सुनते थे, देखते थे कभी कभी टीवी में। जब यहाँ उनसे हम लोग आत्मीयता, जब अपने परिवार की तरह अपने मुखिया को जब यहाँ हम लोग पाए, दोबारा वह यहाँ सांसद बने, हम भी दोबारा उनके प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से जिलाध्यक्ष बने। तो उनके विचारों को अंगीकार मैं किया कि अगर वो 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं तो हम लोग भी देश के लिए, देश की जनता के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए निश्चित तौर पर कम से कम 15-16 घंटा, 14 घंटा काम किया। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। आपने कहा काम, 18 घंटा काम। नरेंद्र मोदी जी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री और बनारस जिले के सांसद हैं, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से, अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का और उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी लोग हैं, क्या ऐसा काम है जो वास्तव में पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने आप में एक नायाब काम है? सर उसको थोड़ा स्पष्ट करें सर। नायाब काम यह है अपने नायाब माने बढ़िया काम। हाँ, नायाब वही बढ़िया काम। अच्छा इसलिए काम है कि जो हमारे देश के नौजवान और देश के हमारे पूर्वज, जैसे राम मंदिर, 370 धारा, 3 तलाक, और सेनाओं के लिए जिनके बल पर हम लोग आज जो है खुशी मनाते हैं, रात भर चैन का नींद सोते हैं, इन तीनों चारों कामों का जो उन्होंने नायाब तोहफा हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को दिया, और 1 इंच एक बूंद भी खून नहीं बने दिया। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का, उनके मंत्रिमंडल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो आज कई 100 वर्षों से ये जो मामला चल रहा था उसको एकदम ठीक ढंग से और सबके सहमति से उसको निपटाने का काम किया। इस समय देश में किसान आंदोलन चल रहा है सर, किसानों का कुछ मांग है सर। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आप अभी जिले के जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के जिला के प्रमुख हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? किसानों की जो मांग है, आपने देखा है 26 जनवरी को करतूत उन्होंने देश राष्ट्र विरोधी जो उस किसानों के भीड़ में जुटे हुए थे। निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, बराबर अपने रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, ये 2 भारत सरकार की तरफ से किसानों से बराबर वार्ता कर रहे हैं और बराबर खुला दिए हैं कि अगर इस बिल में, इस अध्यादेश में, इसमें अगर कोई कमी हो तो आप बैठकर बात करिए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन उनका जो जिद है, किसानों का जिद है, और किसानों के अंदर कुछ ऐसे
किसान बैठे हुए हैं। अब क्या उनका प्रायोजित है, जो कि सिर्फ उनका एक ही मुद्दा है कि बिल पहले कैंसिल करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। सर मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी बजट पेश हुआ है भारत सरकार का, तो बजट में सर कुछ चीज़ देखने को मिल रही है। कुछ आम लोगों के लिए जो चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है, रसोई गैस है, दाम बढ़ा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है, पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 2021-22 का जो बजट उन्होंने पेश किया है, निश्चित तौर पर भारत की जनता पर एक पैसे का कहीं कर नहीं लगा, न टैक्सेज लगा। ये बहुत बधाई के पात्र हैं। और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सबसे बड़ा जो वैश्विक महामारी कोरोना का जो आया था, उसके लिए 133% स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बजट को दिया है। हर विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे किसानों के लिए। आज तक का इतिहास 2014 के पहले उठाकर देख लीजिए, अब का बजट का देख लीजिए, आपको कई गुना अंतर पड़ेगा। तो इसमें हम क्या संदेश देना चाहेंगे एक जिलाध्यक्ष के तौर पर पूरे देशवासियों को? सर अब पूरे देशवासियों को मैं संदेश यह देना चाहता हूं कि हमारे जनप्रिय लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो भगवान स्वरूप, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपने परिवार के लिए, देश, अपने सबके लिए कुछ मन्नत मांगते हैं। उसी स्वरूप में आज जो है दूसरा स्वरूप लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के लिए, देश राष्ट्र के लिए पूरे अपने को समर्पित कर रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि उनके विचारों को, उनके कर्मठता को, उनको ईमानदारी को और देश और राष्ट्र के प्रति सभी जो जनमानस है हिंदुस्तान का, उनके प्रति जो उनका विचार है, जो भाव है, निश्चित तौर पर यह बहुत काबिल तारीफ है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका विचार राष्ट्रहित ही राष्ट्रहित कर रहा है, भारत का हित कर रहा है, जनता लोगों का हित कर रहा है, और इनके विचारों को पूरा देश माने और देश आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, सारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, विश्व आगे बढ़े, ऐसा कहना है वाराणसी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी का। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके गए हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।